2024 के अंदर अपस्टॉक्स का कैसे यूज कर सकते हो आप अपने पीसी के अंदर, और उस पीसी में आपको कैसे पूरा जो वेब वर्जन है उसका ट्यूटोरियल देने वाला हूं कि किस प्रकार से आपको यहां पे चलाना है, कैसे शेयर्स को खरीदना बेचना है, और कौन कौन से ऐसे फीचर्स है जिससे कि आप अपनी ट्रेडिंग को और भी ज्यादा एडवांस कर सकते हो। क्योंकि इनके जो नए अपडेट्स है गाइज, काफी कमाल के अपडेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ अपस्टॉक्स में आपको एक चीज और मिलती है, वो है ट्रेडिंग व्यू का डैशबोर्ड, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिलता है। तो आखिरकार जो बंदे ट्रेडिंग व्यू का यूज करते हैं उनको यहाँ पे बिना पैसे दिए अपने हर महीने 5,000 रुपये बचा सकते हो और ट्रेडिंग व्यू डैशबोर्ड का यूज कर सकते हो। बहुत गाइज कमाल का ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है और आपको आज मजा आ जाएगा एंड तक। तो वीडियो को जरूर देखिएगा और कोई भी चीज मिस ना करें, ताकि आप कोई ऐसे फीचर्स को मिस ना कर दो जिससे कि आपकी ट्रेडिंग में काम आए, है ना। आप 2024 में अगर प्लान बना रहे हो अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने का, तो इस पूरे वीडियो को देख के आप समझ जाओगे कौन सा ब्रोकर आपके लिए सही है और अपस्टॉक्स में क्या क्या फीचर्स आपके काम आ सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपना डीमैट अकाउंट है वो ओपन करने के लिए कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। चलिए, अब जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है गाइस, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी क्वेश्चंस करते हैं कि भाई अपस्टॉक्स को पीसी में कैसे यूज करें, ठीक है। पीसी बोले तो क्या, लैपटॉप के अंदर अगर आपको अपस्टॉक्स यूज करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है, सिंपल गूगल पे जाके आपको सर्च मारना है और यहाँ पे आ जाएगा अपस्टॉक्स। इसका लिंक है वो आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, जहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हो और ये पूरा डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको अपस्टॉक्स ऐप में जाना है। ऐप में जाने के बाद आपको अकाउंट सेक्शन में ऊपर क्यूआर कोड स्कैनर का ऑप्शन मिलेगा और आपको क्यूआर कोड स्कैन कर देना है। जैसे आप स्कैन करोगे आपको एक कंफर्म मैसेज आएगा और उसे कंफर्म कर दोगे तो आपका जो अपस्टॉक्स वेब है बिना पासवर्ड डाले आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। तो आपका टाइम बच जाता है, बार बार कौन पासवर्ड डाले यार, है ना। इससे क्या है, आपकी सिक्योरिटी भी इंप्रूवमेंट रहती है और आप खुद ही लॉगिन कर पाओगे। अब गाइस जैसे ही आप स्टॉक्स ऐप ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसे ओपन होता है। अब यहाँ पे जो टर्मिनल्स हैं उसके बारे में सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला पार्ट ये है जिसमें कि अपस्टॉक्स वेब कैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे आई थिंक कि आपको पीसी में कैसे यूज करना है, ठीक है। और एक और चीज बता दूं कि अगर आपको पीसी के अंदर कुछ इस प्रकार से ओपन होगा तो आपको अगर अपनी स्क्रीन के ऊपर ऐड करना है तो उसके लिए आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे जैसे ही क्लिक करोगे गाइज यहाँ पे, और थोड़ा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, उसके बाद देखिए मोर सेव एंड शेयर का ऑप्शन मिल रहा है ना, जो कि आपको मोर टूल्स के ऊपर रहेगा सेव एंड शेयर। तो यहाँ पे आप जैसे ही सेव एंड शेयर पे क्लिक करोगे उसके बाद क्रिएट शॉर्टकट लिखा हुआ है, क्रिएट शॉर्टकट पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे ओपन एज विंडो करना है। क्योंकि ओपन एज विंडो करोगे तो आपको ये जो बहुत सारी नॉइज जैसे यूट्यूब ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, क्रोम ब्राउजर के अंदर चल रहा है, तो वो एक अलग से एप्लीकेशन टाइप चलेगा। तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया और यहाँ पे देखो गाइस ये आ चुका है ना। अब ये बोल रहा है मेरे को क्या टास्क बार पे भी लगाओगे, तो नो थैंक्स। अब मैं आपको मेरी स्क्रीन पे बताता हूँ। ये देखो आपको ये अपनी स्क्रीन पर स्टॉक्स आ चुका है कि नहीं आ चुका है, आ चुका है ना। ऐसे आप अपने स्टॉक्स को स्क्रीन पे भी ऐड कर सकते हो। अब ये देखो अपने ऐप जैसे ओपन हो गया है। अभी मैं आपको बताता हूँ, इस तरफ आपको मिलेगी गाइस वॉच लिस्ट जिसे आप क्रिएट कर सकते हो और उस वॉच लिस्ट में आपको जो भी स्टॉक्स ऐड करने हैं वो स्टॉक्स आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो मैंने विप्रो पे क्लिक किया तो विप्रो का ये शेयर खुल गया, ठीक है। इस शेयर की आप एनालिसिस यहाँ से कर सकते हो। ये है बहुत सारे टूल्स, ये चार्ट ओपन है, ये भी ट्रेडिंग व्यू का ही है। अब मैं आपको बताऊंगा ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल और डैशबोर्ड के बारे में वो थोड़ी देर बाद। तो यहाँ से आप ये सब कुछ कर सकते हो, चार्ट सेटिंग कैसे करनी है वो हम आगे जानेंगे। उसी के बाद यहाँ पे देखो आप ऑप्शन चेन भी आ रहा है लिखा हुआ, तो आप ऑप्शन चेन पे क्लिक करते हो तो ये हमारे सामने ऑप्शन चेन भी ओपन हो चुकी है, जिससे कि हम ऑप्शन चेन में कोई भी स्ट्राइक प्राइस है उसका चार्ट देखो या फिर यहाँ से बास्केट ऑर्डर करो या फिर बाई सेल करना चाहते हो यहीं से बाई और सेल भी कर सकते हो। उसके बाद नीचे देखोगे तो रिलेटेड न्यूज का ऑप्शन मिलेगा, जहां से आपको बहुत सारी न्यूज देखने को मिल जाएगी। जो भी स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में होंगे उन स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पे आपको न्यूज देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये जो हमारा डैशबोर्ड है ये हो गया कंप्लीट। और यहाँ पे देखो तो ऊपर इंडाइसेस हैं, इनको यहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन आएगा जहाँ से चेंज भी कर सकते हो। अब बात आ जाती है गाइज इसके ऊपर कुछ और चीजें हमें देखने को मिल रही है, वो है गाइज यहाँ पे कि भाई टी टिक बाय टिक चार्ट है। ये टिक बाय टिक चार्ट क्या है, ये आपको रियल टाइम और ज़्यादा ही एक्यूरेट तरीके से जो भी चार्ट्स हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं। जो आप चार्ट देखते हो भी उनको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बताते हैं। इनका ये एक नया फीचर है, ठीक है। तो हम इस पर अगर क्लिक करते हैं तो बेसिकली ये जो चार्ट है वो चार्ट सेम ही है,
बट इनका कहना है कि हम और भी ज़्यादा अच्छे से बताते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद देखो आपको यहाँ पे अपस्टॉक्स भी लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, लेकिन कुछ नहीं आया है। फिर आप ऑर्डर्स पे जाओगे। अब ऑर्डर्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑर्डर्स में मिलेगा रेगुलर, एमटीएफ, जीटीटी, बास्केट ऑर्डर। इन चार में से आप जो भी ऑर्डर लगाए होंगे वो यहाँ पे बाई कितने पे किया, सेल कितने पे किया, उन पूरी पोजीशंस की डिटेल, टाइम, सारी चीजें आपको मिलेगी। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे पोजीशंस पे क्लिक करेंगे। पोजीशन में भी आपके जो प्रॉफिट हैं और जो लॉसेज हैं या डेली का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, है ना। तो यहाँ तक आप समझ चुके हो। अब देखिए होल्डिंग्स पे क्लिक करते हैं। तो हमने जैसे ही होल्डिंग्स पे क्लिक किया, यहाँ पे जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया वो आ जाएगा। अभी उसकी प्राइस क्या चल रही है, कितना प्रॉफिट दिख रहा है, करंट क्या है वो बताएगा, ओवरऑल प्रॉफिट बताएगा और डेली का प्रॉफिट कितना हुआ है वो बता देगा। तो भाई ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ बढ़िया है। प्लेज क्या होते हैं कि भाई आप अपने शेयर को गिरवी रख के मार्जिन वापस कुछ ले सकते हो। जैसे मैंने 1 लाख के शेयर खरीदे, मैं 1 लाख रुपए को प्लेज कर दूंगा तो मेरे को 70-80 हज़ार रुपये मिल जाएंगे, उससे मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। यहाँ तक तो हो गया भाई अपना हिसाब किताब। अब आता है डिस्कवर का ऑप्शन। ठीक है, डिस्कवर के ऑप्शन में सबसे पहले F&O लिख रखा है, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में मैं अगर बताऊं तो सबसे पहले जो कमाल के फीचर्स हैं वो आपको जानना है। यहाँ पे अगर देखते हो गाइस आपको मिलता है OI एनालिसिस, यानी कि OI क्या होता है, ऑप्शन के अंदर होता है ओपन इंटरेस्ट। अब गाइस ओपन इंटरेस्ट से क्या पता लगता है, ओपन इंटरेस्ट वो होते हैं कि भाई किसी बंदे ने बाय किया है और किसी बंदे ने सेल किया है। ठीक है, तो दोनों ने जो बाय सेल किया है उन कॉन्ट्रैक्ट्स को ही ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। तो एक ने बाय किया, एक ने सेल किया, तो ये हो गए 2, यानी कि जो OI है वो क्या है 2। इससे हम मार्केट में सपोर्ट, रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ऑप्शन चेन में बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं, एक्सपायरी कहाँ रहेगी और बहुत कुछ एनालिसिस होती है। ठीक है, तो भाई हमने सबसे पहले किया OI पे। अब OI हमें क्या देखने को मिल रहा है, OI हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे देखो, तो भाई सबसे ज्यादा कहाँ पे है, टोटल कॉल्स, टोटल पुट्स। इतने लोगों ने यहाँ पे कॉल और पुट्स की पोजीशंस क्रिएट कर रखी है। अगर 21,700 की प्राइस पे आप देखोगे, इस तरफ जो रेड लाइंस आपको देखने को मिल रही है ये है इस पुट ऑप्शंस की। तो इस प्राइस पे सबसे ज्यादा है वो पुट लोगों ने सेल कर रखा है, ऐसा मानते हैं। तो जो पुट सेलर्स है उनका मानना क्या है कि मार्केट में तेजी आ सकती है। इस तरफ आप देखते हो तो जो है कॉल सेलर्स, जिन लोगों ने यहाँ पे कॉल सेलिंग कर रखी है। अब यहाँ पे दोनों का फायदा समझो, अगर कॉल कोई बंदा सेल करता है तो उसका मतलब है कि ये जो लेवल है यहाँ से मार्केट गिर सकता है। अब सबसे ज्यादा है 21,800 के लेवल पे। अगर आप देखोगे तो 21,800 का जो लेवल है वो मार्केट का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है, जहां से मार्केट है उसको ब्रेक कर पाना मुश्किल रहेगा एक्सपायरी तक। और यहाँ पे देखो 21,700 का लेवल, जहां पे सबसे ज्यादा क्या है, 21,700 के लेवल पे सबसे ज्यादा है पुट सेलर्स, यानी कि ये लेवल है मार्केट का सपोर्ट। अब यहाँ पे एक चीज देखोगे तो अभी मार्केट क्या चल रहा है 21,765 पे, यानी कि 25 पॉइंट इन पॉइंट से दूर है। इन केस अगर ये मार्केट और भी ज्यादा तेजी से यहाँ पे आता है, तो जब ये लोग अगर भागते हैं 21,800 वाले, तो मार्केट बहुत तेजी से और भी अच्छी तेजी दिखा सकता है ना। तो जिन लोगों ने कॉल को सेल किया है वो फिर बाय करेंगे, तो उससे कहते हैं गाइस शॉर्ट कवरिंग। और शॉर्ट कवरिंग और शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, अगर इन चीजों को आप समझ जाते हो ना गाइस, तो आप ये भी समझ पाओगे कि 10 रुपए का प्रीमियम 50 रुपए कैसे होता है, 100 रुपए कैसे होता है। क्योंकि अचानक जब बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, लोग एग्जिट करते हैं, तो बहुत बड़े मूवमेंट होते हैं। उसके बाद ओपन इंटरेस्ट चेंज क्या हुआ है, चेंज में देखोगे गाइस तो ये देखो इन पोजीशंस पे ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ पे चेंज हुआ है, और यहाँ पे देखो तो पुट में नया ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। पीसीआर बोले तो क्या, पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो भी यही चीज इंडिकेट करता है। ठीक है, अगर पुट कॉल रेशियो यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस है कि भाई इसके आप देखो रेंज, ठीक है, तो 0.35, एक मिनट यार, 0.701 और 1.4। अगर ये पुट कॉल रेशियो 1 से ज़्यादा है तो बाइंग अच्छी रहती है, तेज़ी आ सकती है। 1 से ये धीरे धीरे कम रहता है तो मार्केट में और ज़्यादा गिरावट हो सकती है। और 0.35 के आसपास जाता है, इसका मतलब यूँ है कि मार्केट में है
बायर्स आ सकते हैं और मार्केट ओवरसोल्ड लेवल पे है। इसी प्रकार से जब 1.40 या इसके ऊपर जाता है, ठीक है, यानी कि 1.4 या 1.5 के आसपास जाता है, तो मार्केट में ओवर बाउट जोन होता है, यानी कि बाइंग है वो कभी भी सेलिंग में कन्वर्ट हो सकता है। तो इन दो चीजों से आप कितना कुछ पता लगा सकते हो। सोचो कि भाई कहाँ पे आपको बचना है, कहाँ पे आपको बाइंग करनी है, कहाँ पे आपको सेलिंग करनी है, वो सब चीजें आप पता लग सकते। नेक्स्ट है मैक्स पेन। मैक्स पेन ये चीज बताता है कि एक्सपायरी है वो इस लेवल के आसपास रह सकती है। तो मार्केट की जो प्राइस है उसी के आसपास, इसके ऊपर मार्केट में एक्सपायरी रह सकती है, मैक्स पेन बता रहा है। तो मैक्स पेन बता रहा है कि मार्केट है वो 21,700 के ऊपर एक्सपायरी रहने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये है 21,700 का लेवल। है कमाल की चीज एक नहीं है। मजा आया कि नहीं आया? मजा आया तो दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे चलते हैं फ्यूचर हीट मैप पे। फुल आज देखो फॉर्म में भाई साहब, यहाँ पे फ्यूचर हीट मैप पे जाएंगे तो भाई ये देखो ये क्या, अरे भाई यहाँ पे ये बहुत सारी लाइनें क्या बता रही है। ये फ्यूचर हीट मैप, आपको हीट मैप बोले तो क्या है कि आज स्टॉक में कहाँ पे बाइंग, कहाँ पे सेलिंग हो रही है, कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ये चीजें बताता है। अब गाइस इन कलर्स का मतलब क्या है वो समझना होगा ना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सेक्टर वाइज देख सकते हो, है ना। सेक्टर वाइज मतलब आज जैसे कि ये है ऑटो सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें जबरदस्त तेजी है और कौन से में गिरावट है और गिरावट क्यों है, ये सब चीजें हमें देखने मिल रही है। यहीं आप इंडेक्स पे क्लिक करोगे तो गाइस ये सारे इंडेक्स के ऑप्शन आ चुके हैं। बट यहाँ पे जो कलर होते हैं उनका मतलब क्या है, उनका मतलब मैं आपको ऑटो सेक्टर में जाके बताता हूँ, या फिर जो सेक्टर छोटा हो उसमें जाके बताऊँ जिसमें सारे कलर्स हमें दिख जाएं। चलो ये है तो ये है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। मार्केट में कंस्ट्रक्शन वाले सेक्टर्स में ये स्टॉक्स हैं जहां पे देखो अगर आप, तो भाई जो सबसे डार्क ग्रीन कलर देखने को मिल रहा है, इस कलर का मतलब है कि भाई यहाँ पे बाइंग चल रही है, यानी कि लोग है वो लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं और इस स्टॉक में बाइंग चल रही है। अब और ज्यादा चाहे जानना चाहते हो तो आपको क्लिक करना है। देखो वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि जानकारी मैं आपको जो भी चाहता हूँ मन से और दिल से देना चाहता हूँ एंड तक, ताकि कभी भी आपको कुछ क्वेश्चन ना रह जाए, है ना। तो एंड तक देख लीजिएगा। लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप बोले तो लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं और इसमें बाइंग चल रही है। ओके, दालिमा दाल भारत, ये है देखो दालिमा भारत का स्टॉक है और 0.03% इतना परसेंट चेंजेस हैं इस प्राइस में, इतने यहाँ पे हैं। कुछ और डिटेल्स के साथ आप देख सकते हो, यहीं से बाय और सेल भी कर सकते हो। ओके, अभी बात करते हैं नेक्स्ट जीएमआर इंफ्रा में। इसमें भी लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है और इसमें भी बाइंग चल रही है। अब ये बर्गर पेंट वाले में क्या हो रहा है, इसमें ये जो कलर है इस कलर का मतलब होता है गाइस, एक मिनट आपको यहाँ पे देखो नीचे चार्ट देखने को मिल रहा है, ये इस चार्ट से आप समझ जाओगे। और नहीं समझ में आए तो आपको देखो इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करोगे तो ये वही स्टॉक आ चुके हैं जो आपको देखने हैं। तो शॉर्ट है ना, उसके बाद हम देखते हैं शॉर्ट कवर, ये शॉर्ट। ओके, ये जो कलर है इस कलर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, शॉर्ट यानी कि सेलिंग बना रहे हैं अपनी पोजीशन। लोग क्या करते हैं, शॉर्ट बिल्डअप बना रहे हैं, यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं इन स्टॉक्स में। तो अगर आपको कोई सेलिंग करनी है तो आपको ऐसे स्टॉक फाइंड करना है, उसके बाद आप वहां पे सेलिंग का सेटअप देखकर ट्रेड कर सकते हो। है कमाल की चीज एक नहीं है, यानी कि काम सेलिंग क्रिएट की जा रही है, कहाँ पे बाइंग क्रिएट की जा रही है वो यहीं से पता कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे शॉर्ट कवर का ऑप्शन मिलेगा। अब इन स्टॉक्स में 1.5% की तेजी है, इसके अंदर भी तेजी है और इसके अंदर भी तेजी है, लेकिन ये तेजी है क्यों है, और ये जो कलर है ये है आसमानी कलर। इनमें तेजी का रीजन है गाइस कि जिन लोगों ने पहले सेलिंग कर रखी थी वो लोग अब क्या कर रहे हैं, वो लोग अब वहां पे अपनी पोजीशंस को निकाल रहे हैं। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। तो भाई सेलिंग, मान लो ऐसे मार्केट जा रहा था, इस लेवल पे सेलर्स आए, वापस इस लेवल पे सेलर्स आए। अब मार्केट में क्या है कि ये जो सेलर्स हैं इनके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं या तो, या फिर ये एग्जिट कर रहे हैं, तो स्टॉक्स ऐसे मूव करता है। और जब मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आती है मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के तेजी दिखाता है। दोस्तों सोचो ऐसे में हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो हम कितना अच्छे तरीके से पैसा बना पाए। ओके, नेक्स्ट बात आ जाती है गाइस, ये जो अपने ब्राउन कलर का है उसका क्या, लॉन्ग अनवाइंडिंग। अब गाइस बहुत सारे स्टॉक्स में आप देखते होंगे कि भाई तेजी है, अच्छी खासी तेजी है,
अब उन स्टॉक्स में क्या हमेशा तेजी रहेगी? नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो और क्या कर सकते हैं? या लोगों का स्टॉप लॉसेस हिट। तो लोग क्या करते हैं कि ट्रेल करते जाते हैं, हर स्विंग के पास अपने स्टॉप लॉसेस रहते हैं। तो जब मार्केट यहाँ पे वापस अपने डाउन फेज स्टार्ट करता है तो लोग क्या करते हैं? जल्दी से देखते हैं कि कहीं प्रॉफिट ना चला जाए, तो वो एग्जिट करते हैं। और जहां पे लोग बाई कर रहे थे, अब वो सारे बायर्स क्या हो जाएंगे? सेलर्स हो जाएंगे। तो सेलर्स होने की वजह से मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल्स में गिरावट होती है, बड़ी बड़ी कैंडल्स में, और यही आपको मजा आ जाता है सेलिंग करने में, है ना। तो भाई लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या कहते हैं? लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब हुआ कि मार्केट में जो है वो सेलिंग चल रही है ना। तो भाई ये चीजें आप समझ सकते हो, आपकी ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे देखो बहुत सारे बैंक्स, स्टॉक्स, फाइनेंस, हर एक चीज आप देख सकते हो। मॉर्निंग में उठे, इंडेक्स देखा, अच्छा इन स्टॉक्स में तेजी गिरावट है, सेक्टर के चले, बैंक में गए और अच्छा एक्सिस बैंक में ये चल रहा है, चलो इसमें ट्रेड लें। एचडीएफसी में ज्यादा तेजी है, किस रीजन से? अच्छा इसीलिए तेजी, चलो एंट्री करते हैं। वो चीज है, वीडियो को एक बार और देखोगे ना, सारे ही कंफ्यूजन निकल जाएगी, रियल बता रहा हूं मैं। ओके यहाँ पे देखो इंडेक्स, स्टॉक्स, ये है स्मार्ट लिस्ट। स्मार्ट लिस्ट क्या है कि भाई आज सबसे ज्यादा कौन से ऑप्शंस ट्रेड किए जा रहे हैं, सबसे ज्यादा एक्टिव किस में लोग हैं, ओपन इंटरेस्ट किस में है, ओपन इंटरेस्ट लूजर कौन सा है। इन चीजों से आप ये पता लगा पाओगे कि भाई हमारी ट्रेड है, हमें कौन सा ऑप्शन बाय और सेल करना चाहिए। मैं इंडेक्स में ले चलता हूँ, चलो अंडर 5000 के ऑप्शन है जो कि सबसे ज्यादा ट्रेड किए जाते हैं, अंडर 10,000 के ये ऑप्शन है जो कि अच्छे मूवमेंट हैं और लगभग 8,000 में आपको मिल जाएंगे। आज के दिन सबसे ज्यादा ट्रेड किए जा रहे हैं वे ऑप्शन है बैंक निफ्टी का 48,500 का कॉल ऑप्शन, जिसको कि सबसे ज्यादा बाई या सेल किया गया है, सबसे ज्यादा एक्टिव है। ये जानकारी है कि निफ्टी 50 के अंदर आज के दिन सबसे ज्यादा एक्टिव देखा जा रहा है। इसका मतलब इसमें जो सेलर्स है ना, ऑप्शन सेलर्स, वो यहाँ पे पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं। ओपन ओआई गनर्स हैं ये, इनके अंदर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है वो आज बाई या सेल किए जा रहे हैं। इन सभी जानकारी को भी आप अपने ले सकते हो, और प्राइस किस में ज्यादा है किस में कम है वो भी, किसने कितना रिटर्न दिया। नेक्स्ट है फ्यूचर स्मार्ट लिस्ट। फ्यूचर के अंदर ही यही है कि कौन से आज फ्यूचर में तेजी है, कौन से फ्यूचर्स में गिरावट है, जितने भी स्टॉक्स हैं उन सारे का फ्यूचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बलरामपुर चीनी का फ्यूचर्स में देखो, ये यहाँ पे सबसे ऊपर आ रहा है, इसमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है ना। प्रीमियम देख लो यहाँ से। उसी के बाद FII-DI एक्टिविटी। गाइस FII-DI एक्टिविटी आपको जाननी जरूरी है कि भाई इन दिनों है वो FIIs क्या कर रहे हैं। FIIs बोले तो बड़े प्लेयर जिनके पास करोड़ों रुपए का फंड होता है, और ये लोग मार्केट को गिरा और उठा सकते हैं। दूसरे होते हैं हमारे यहाँ पे DIIs जो कि अपने देश के, और ये FIIs होते हैं, ये देखो विदेशी निवेशक होते हैं, विदेशी होते हैं, ठीक है, और अपने देश के ये हैं देसी देसी निवेशक, है ना। तो भाई इन दोनों को ध्यान में रखना है, क्योंकि इनके ऊपर का इस पूरा मार्केट हिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो आपको DIIs का जो कलर है वो ये वाला है, ब्राउन कलर। FIIs का कलर है जो थोड़ा कि आपको ब्लू टाइप का दिख रहा है वो। तो अब आप देखोगे मार्केट में कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया है, तो इसमें बाइंग सबसे ज्यादा किसने की है? आप देखोगे इस लेवल पे जो कि मार्केट 20,000 रुपए पे था ना, उस वक्त सबसे ज्यादा बाइंग की है गाइस बड़े प्लेयर्स ने, FIIs ने। सोचो, आप सोचो, यानी कि जहां पे रिटेलर्स पास में नहीं आ रहे थे, एक मार्केट गिरेगा वहां पे ये लोग बाइंग किए। अगर ये चीज आपको पता चल गई तो आप भी अपना दिमाग दौड़ा सकते हो कि अरे यार बड़े प्लेयर बाइंग कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो है, हमें बाइंग। अगर आप भी उनके साथ होते तो आज मार्केट 21,800 पे, सोचो 2,000 पॉइंट की तेजी। अब आप देखो, अब उस टाइम देखो DIIs ने किया क्या? सेलिंग की। उसके बाद 2 दिन वापस इसी प्रकार से, तीसरे दिन दोनों ने मिलकर बाइंग किए, फिर कुछ दिन दोनों ने सेलिंग की। फिर यहाँ पे जो देखोगे ओवरऑल सिनेरियो में, तो सबसे ज्यादा जो बाइंग कर रहे हैं वो है FII, यानी विदेशी निवेशक सबसे ज्यादा बाइंग कर रहे हैं। और जब इलेक्शन आया था, यहाँ पे देखो इलेक्शन के टाइम कैसे लोग दबा के मार्केट में बाइंग कर रहे थे, है ना। तो वही ये रिजल्ट्स के बाद आप देखो तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको समझने को मिलेगी। अगर बड़े प्लेयर सेलिंग कर रहे हैं तो आपको भी सेलिंग का प्लान बनाना, अगर बड़े प्लेयर बाइंग कर रहे हैं तो आप बाइंग का प्लान बना दीजिए। इनसे कम से कम आप उनके साथ रहकर पैसा बना पाओ, ठीक है।
ये देखो नेट पोजीशन शॉर्ट बेस्ड है इतनी। आज के दिन देखो सबसे ज़्यादा जो पोजीशन बनी है इंडेक्स के अंदर बड़े प्लेयर्स का क्या है, तो आज देखो ये भाई 27 दिसंबर है ना, कल के दिन नेट पोजीशंस थी इनकी करोड़ में। लॉन्ग बना रखा था इन्होंने 63%, 33% इन्होंने अपनी पोजीशंस हैं वो सेलिंग में बना रखी थी, है ना। तो अगर आप इनको देखोगे ना परसेंटेज को, तो आपको ये समझ में आएगा कि भाई 15 नवंबर को 20% लोग यहाँ पे, मतलब 20% FIIs हैं वो यहाँ पे बाइंग कर रहे थे, 80% सेल कर रहे थे। मतलब कुछ बाइंग और ज्यादा सेलिंग। उस दिन मार्केट गिर रहा था, उसके बाद भी मार्केट गिर रहा था, जब तक 60-70% सेलिंग हो रही थी। इनसे गाइस बहुत कुछ आप सीख और समझ सकते हो, अपनी ट्रेडिंग को और भी ज्यादा बेटर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आप समझ चुके हैं। अब भी आप डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जहाँ से ओपन कर सकते हो। IPO, म्यूचुअल फंड, SGB, अब ये क्या है, यहाँ पे कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए, वो हम जानने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम IPO पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने IPO का नया इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो फुल स्क्रीन कर देंगे, यहाँ से जानेंगे IPO में कैसे अप्लाई करना है। हम देखेंगे यहाँ पे देखो ऑनगोइंग IPOs, मेरे IPOs और पिछले IPOs। तो गाइस मैंने यहाँ पे माई IPOs में ले जाऊँ तो ये है जो कि मैंने अपने IPOs लगाए थे, UTI के, डोम्स के, मैजगॉन डॉप के, कैमकॉन, स्पेशलिटी, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट, इन सभी IPO में मैंने अप्लाई किया था। ऑनगोइंग IPO में जाएं और पास्ट IPO में जाएं तो पिछले कौन से IPO थे, ये आज़ाद इंजीनियरिंग, एम्प्लॉय, इलेक्ट्रो, ये सारी चीज़ें। ऑनगोइंग IPO में भी देखो तो कीची एनर्जी इंफ्रा लिमिटेड का चल रहा है, मनोज सेरामिक लिमिटेड का चल रहा है। यहाँ पे आपको IPO की डिटेल जाननी है तो इसके ऊपर क्लिक करोगे, 62-67 रुपये का है। और यहाँ पे देखो कि इसकी बिडिंग डेट है 27 तारीख से ये स्टार्ट होगा, यानी कि हो चुका है कल। पूरी कंपनी की डिटेल मिल जाएगी यहाँ से आपको। और उसके बाद यहाँ से आप अप्लाई पे क्लिक करते हो तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर के तौर पे अप्लाई भी कर सकते हो। तो ये तो हो गई अपनी IPO की बात। अब वापस चलते हैं और अब बात कर लेते हैं गाइस म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड पे आप क्लिक करोगे और ये आपके सामने एक नया सेगमेंट ओपन हो जाएगा, जिसमें से आप देख सकते हो कि भाई ये जो UTI का IPO है 17% का रिटर्न दिया है। टॉप ये IPOs आ चुके हैं जिनमें आप अपना पैसा लगा सकते हो, और फंड साइज कितनी है वो भी यहीं से चेक कर सकते हो। और यहाँ बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि आपके यहाँ पे ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट में काम आने वाली है। वन टाइम बाई या SIP करनी है वो यहाँ से देख सकते हो, कितना टैक्स लगेगा वो यहाँ पे देख सकते हो। और आप जो भी होल्ड करते हो 15%, अगर एक साल से ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर मैंने 1 लाख रुपए लगाए हैं और उन पे मैं जो भी पैसा कमाता हूँ उस पैसे का 15% हमें देना पड़ता है, ओके। तो यहाँ पे फंड कंसल्टेंट भी है, क्या कोई बातचीत करना चाहो तो कर सकते हो। फंड मैनेजमेंट कौन है, अदर टॉप रेटेड भी यहाँ पे आ जाते हैं, कौन कौन से और अच्छे IPOs हैं। उसी के बाद वन टाइम एक बार में अगर सारा पैसा लगाना है तो, और SIP मतलब धीरे धीरे सारा पैसा लगाना है तो, वो आपके ऊपर है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, दिस इज एजुकेशन पर्पस। ओके, नेक्स्ट बात आ जाती है गाइस हमारी यहाँ पे SGB क्या होता है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। गवर्नमेंट सरकार क्या करती है कि आपको एक बॉन्ड प्रोवाइड करती है गोल्ड के बदले में, यानी कि आपको रियल में कोई सोना नहीं खरीदना है, बट गोल्ड आपका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा कि हाँ भाई आपके पास इतना सोना के ये है और ये पैसा आप हमें दो। सरकार पैसा उठाती है मार्केट से और आपको देती है बॉन्ड। बॉन्ड आपको देने के बाद आपको उस पर ब्याज मिलता है, और ब्याज के बदले आप जब भी चाहो उसको वापस देकर अपने पैसे ले सकते हो, और एक तरीके से ये गोल्ड का ही होगा। तो आज सोना जिस प्राइस पे चल रहा है उस प्राइस पे ये आपको मिलने का, तो उसी प्राइस पे आप चाहो तो सोना भी बाद में खरीद सकते हो उन्हीं पैसों से, और उन्हीं पैसों पे आप ब्याज भी कमा सकते हो। तो लगभग 8% का ब्याज मिलता है, या फिर उससे भी थोड़ा बहुत कम मिलता है। लेकिन आप ऐसा समझिए कि एक आपने गोल्ड खरीदा है ना, तो मान लो 50,000 का आपने सोना खरीदा है, और यहाँ पे अगर आप सॉवरेन बॉन्ड खरीदते हो तो वो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और गोल्ड के बदले में यहाँ पे आपको और इंटरेस्ट मिलेगा, और सोने की प्राइस जो बढ़ेगी अगर, उसका वो फायदा आपको होगा अलग से। ये है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसमें कि अभी सरकार द्वारा चालू है और अभी आप खरीद सकते हो। ये हमेशा के लिए नहीं रहते हैं, प्री अप्लाई करना था शायद 15 दिसंबर से एप्लीकेशन ओपन, अभी का शायद नहीं मिलने वाला है, ओके। तो भाई 28 दिसंबर 2031 तक इसे आपको होल्ड करना होता है।
और इंटरेस्ट पे आउट आपको पर ग्राम आपको 77 रुपये मिलेंगे, है ना। और 1 ग्राम आप खरीद सकते हो 6149 से, ठीक है। तो मतलब अगर हम देखें तो 1 ग्राम 6 का है तो 10 ग्राम खरीदेंगे तो लगभग 61,000 का सोना मिलेगा। 61,000 पे लगभग 700-800 रुपये का ऐसा कुछ हमें यहाँ पे मिल सकता है फायदा, कि हाँ भाई 700 रुपये के आसपास हमें कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, इंटरेस्ट ये मिल सकेगा, बाकी सोना तो है वो अलग चीज़ है आपको, ठीक है। अब भाई इंपॉर्टेंट बात रह गई है अपनी, अभी कहाँ जा रहे हो, अभी एंड तक देखो। अभी यहाँ पे रह रहा है गाइस ट्रेडिंग व्यू का डैशबोर्ड, जो कि आपको फ्री में कैसे यूज करना है। तो गाइस जब आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर दोगे, आपको यहाँ पे अपस्टॉक्स ऐप ओपन करना है और इसके चार्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं चार्ट निकाला है। अब हमें यहाँ पे देखो ट्रेडिंग व्यू का लोगो दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप लोगो पे क्लिक करते हो, खुल जा शिम शिम, ओ खुल जा खुल जा, ओके खुल गया। अब हमें इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, और इससे भी आप शॉर्टकट में ऐड करना चाहो तो शॉर्टकट में देखो मैं आपको बताता हूँ, ऐप के तौर पे यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सेव एंड शेयर पे क्रिएट शॉर्टकट, ओपन एज क्रिएट, डन। ये अपना ट्रेडिंग व्यू का डैशबोर्ड है वो कंप्लीट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको देखिए कि क्या क्या चीजें मिलती हैं। अगर आप देखते हो तो इस तरफ है टूल्स हैं, जो कि आपको ट्रेडिंग में ड्राइंग ट्रेंड लाइन बनानी हो तो काम आते हैं। देखो विप्रो में गिरा है, वाह यार क्या गिरा विप्रो, रिलायंस भी गिरा है, 4-5 शेयर आप एक साथ लगा सकते हो। अब मल्टीपल चार्ट एनालिसिस, पहली चीज वो है यहाँ पे, यहाँ से आप है ना एक अपनी स्क्रीन के ऊपर 4 चार्ट लगा सकते हो या 8। ओ भाई मार्केट गिरा तगड़ा यार, क्या ही गिरा, निफ्टी 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 को। तो यहाँ पे आप है ना अपना जो मल्टीपल चार्ट एनालिसिस वो लगा सकते हो, या उसी के साथ अगर आप निफ्टी 50 बैंक निफ्टी जो भी यहाँ पे सर्च करोगे वो स्टॉक्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, फ्यूचर ऑप्शन सारी चीज़ें। तो बेसिकली सब कुछ सेम है ट्रेडिंग व्यू जैसे। इस तरफ आपको मिलेगी वॉच लिस्ट, जिसमें कि आप हजारों स्टॉक, हजारों तो क्या है मतलब 100-200 स्टॉक लगा सकते हो। और आपको यहाँ पे इन पे जैसे ही क्लिक करोगे आप पल से इनकी एनालिसिस कर सकते हो, बहुत ही कम समय में आपको। तो कितना टाइम बच जाता है, आपको बार बार सर्च करने की या जरूरत नहीं है। आज कौन से स्टॉक में ट्रेड निकाला, लिस्ट देखी, ओके इस पे क्लिक किया, हाँ भाई इसमें ये चल रहा है, इसमें ये चल रहा है, ओके इसमें ये चल रहा है, वो सारी चीज़ें। और उसी के साथ अगर आप देखते हो चार्ट सेटिंग का ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ से, क्योंकि आप कैंडल्स को छोटी मतलब जो भी है कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को शौक होता है ये, तो वो यहाँ पे ये कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। उसी के साथ अगर हम देखें तो और क्या है, और है इंडिकेटर्स जिनका आप दबा के यूज़ कर सकते हो। इंडिकेटर्स में आप जाओगे तो वही चलते हैं, कौन सा यूज़ करें, तो चलो सुपर ट्रेंड करते हैं, क्योंकि इसमें हमें ना ट्रेंड का बढ़िया रहता है। भाई इस पर क्लिक किया और ये देखो ये आ चुका है। अब ये भी बता रहा है कि यहाँ से मार्केट में अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, जो कि अभी अप में है। यहाँ से मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो ये चीज़ काफ़ी कमाल की रहती है, के बेस पे बहुत सारे लोग ट्रेडिंग भी करते हैं। आप अगर जानते हो तो कर सकते हो, नहीं जानते हो तो सीख के कर सकते हो। इन टूल्स का कैसे यूज़ करना है, तो चलो मैं इंडिकेटर हटा देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ट्रेंड लाइन, और बाइंग सेलिंग के लिए लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। जैसे बहुत सारे लोग अपने स्टॉप लॉस लगाने हो या बाइंग करनी हो, मान लो मेरे को यहाँ पे बाइंग करनी है तो मैंने इस ब्रेकआउट बाइंग किया, यहाँ पे मैं देखूंगा कि कितना मैं यहाँ पे लॉस डिसाइड करूंगा। मान लो मैं यहाँ पे 2 रुपये का लॉस डिसाइड किया, अब मेरा जो टारगेट होगा वो 4 रुपये का मेरे को यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखो 3 रुपये 4 रुपये ये मेरा टारगेट आ रहा है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं और अपने पैसे में जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको हम यहाँ पे कर पाएंगे, है ना। इन टूल्स का आप ऐसे यूज़ कर पाओ। दूसरी है गाइस ट्रेंड लाइन का, तो यहाँ पे देखो भाई हमें यहाँ बहुत सारी ट्रेंड लाइन मिल जाती है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये इस प्रकार से, अब आप देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ और ये स्टॉक अपर गया, हमें बाइंग करनी थी कैसे भाई, ये ट्रेंड लाइन ली और इस ट्रेंड लाइन के जो स्विंग है हमें थोड़ा बफर देना होगा, 2-2.5 रुपये का स्टॉप लॉस है, 1:2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे टारगेट रखे, तो यहाँ तक हमारा टारगेट था। ये देखो यहाँ पे हमारा SL, ये हमारा है टारगेट। इस प्रकार से आप ट्रेडिंग में इन टूल्स का यूज़ करके और भी अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हो
और मजा ले सकते हो इन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज का। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डीमैट अकाउंट का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।